है यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 23F के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके लिए स्टेटमेंट है हमारा find the shortest distance between the pair of lines whose equations are। यहाँ पे देखिए हमें लाइंस के इक्वेशंस गिवन है, इनके इन बिटवीन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं। ओके, जो हमें लाइंस गिवन है वंस अगेन राइट कर लेंगे इनके इक्वेशंस को। ये देखिए हमारा गिवन है r इक्वल्स टू 2i माइनस 5j प्लस के प्लस लेमडा 3i कैप प्लस 2j प्लस 6k कैप। ये हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट जो हमारा लाइन है इसका इक्वेशन है 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू ब्रैकेट ओवर i प्लस 2j प्लस 2k कैप। अब यहाँ से देखिए हम a1 b1 a2 b2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से हमें a1 एंड b1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए जो हमारा वेक्टर a1 होगा इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस के, राइट। एंड वेक्टर b1 का जो हमारा वैल्यू होगा देखिए हो जाता है हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, राइट। और यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर a2 है इसका हमारा वैल्यू है 7i कैप माइनस 6k कैप, राइट। एंड वेक्टर b2 का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा i प्लस 2j प्लस 2k। ये हो गया। अब देखिए जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है उसको हम राइट कर लेंगे। ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2 दिस मच एंड अपॉन देखिए होता है हमारा मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, यही होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम b1 क्रॉस b2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पे नाउ कर लेते हैं b1 क्रॉस b2। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे राइट करेंगे तो हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे i कैप j कैप एंड k कैप। सेकेंड रो के हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे कॉफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k इन वेक्टर b1। ये देखिए हो जाएंगे हमारे 3 2 एंड 6। एंड थर्ड रो के हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे कॉफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k फ्रॉम वेक्टर b2। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 2 एंड 2। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा i कैप ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4 माइनस हो जाएगा हमारा 12। j का पोजीशन होता है नेगेटिव, ये हो गया। यहाँ से देखिए 3 2 जा हो जाएगा हमारा 6 एंड 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -6, राइट। प्लस हो जाएगा हमारा k कैप, यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 -2। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है -8i कैप, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा +4k कैप, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। नाउ हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। अब इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा √, यहाँ पे देखिए -8 है कॉफिशिएंट i का तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस j का कॉफिशिएंट है 0 और k का कॉफिशिएंट है 4 तो हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है -8 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 64 एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा √80 और इसको हम राइट कर सकते हैं 4√5 नॉट 5, 4√5 ये वैल्यू होगा। अब हमें देखिए a2 माइनस a1 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमें a1 एंड a2 की वैल्यू है, इसी से राइट कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा एंड वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर a2 का जो वैल्यू है ये हमारा है 7i कैप माइनस 6k कैप, राइट। और यहाँ पे देखिए a1 है तो इसके हम ईच एलिमेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2i कैप प्लस 5j कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा k कैप, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं तो देखिए 7i से 2i सब्ट्रैक्ट हो जाएगा
यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5i कैप, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा +5j कैप, -6k और -k है, यहाँ से हो जाएगा हमारा -7k कैप। ये वैल्यू हो गई। अब हमने देखिए वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हम इसमें पुट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा देन एस डी इक्वल्स टू मॉडुलस हो जाएगा a2 - a1 का, देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 5i कैप +5j कैप -7k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ v1 क्रॉस v2। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारा है -8i कैप +4k कैप, ये वैल्यू होगी। एंड अपॉन में देखिए मॉडुलस ऑफ v1 क्रॉस v2 का वैल्यू है 4√5, तो हो जाएगा हमारा 4√5। इस मच वैल्यू हो गई। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे यहाँ से। चलिए अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा एस डी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, देखिए आई कैप का आई कैप वाले कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा तो -8 सा हो जाएगा हमारा -40। जे कैप का यहाँ पे देखिए टर्म अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, एंड -7 का यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -28, राइट। एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 4√5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा एस डी का वैल्यू, यहाँ पे देखिए हमारा -68 वैल्यू मिलेगा, और मॉडुलस कर लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है 68, एंड अपॉन हो जाएगा 4√5। इस मच वैल्यू होगी। 4 से इसको देखिए डिवाइड कर लेंगे तो 17 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा एस डी इक्वल्स टू हो जाता है 17/√5, और इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 17/5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा √5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूनिट्स, ठीक है। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन दीज टू लाइंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमारा वही स्टेटमेंट है, हमें यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, इसमें देखिए हमें a1 एंड b1 की जो वैल्यू है, ठीक है ना, इसमें हमारे जो i के कोफिशिएंट से बोथ को ऐड करके यहाँ पे राइट किया गया है। तो इसको हम r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा बी, r इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1 के फॉर्म में राइट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सॉरी, चलिए यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा गिवन, इसको हम डायरेक्टली राइट करते हैं r इक्वल्स टू, ठीक है। इसको देखिए हम a1 प्लस लेमडा b1 के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 8i, और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -9j, ओके, और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा +10k कैप, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस और लेमडा, जिसमें देखिए लेमडा वाले हमारे टर्म है, इसमें से हमने लेमडा कॉमन कर लिया। तो यहाँ से देखिए 3i हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3i कैप, और यहाँ पे देखिए माइनस साइन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -16j कैप, ठीक है, और यहाँ से देखिए हो जाएगा +7k कैप, ये वैल्यू हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन है, ये हमारा r इक्वल्स टू एज इट इज रहेगा 15i कैप +29j कैप +5k कैप प्लस हो जाएगा हमारा म्यू, एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 3i कैप +8j कैप -5k कैप, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब a1 वेक्टर की वैल्यू राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा ये हमारा 8i कैप -j कैप प्लस हो जाएगा हमारा 10k कैप, एंड वेक्टर वेक्टर b1 की जो हमारी देखिए वैल्यू होगी ये दिस मच हो जाएगी 3i कैप -16j कैप +7k कैप, और इस वाले इक्वेशन से देखिए हमें वेक्टर a2 की वैल्यू मिल जाएगी, और ये होगा हमारा 15i कैप +29j कैप +5k कैप, राइट। एंड वेक्टर b2 की जो हमारी वैल्यू है, यहाँ से देखिए हो जाएगा 3i कैप +8j कैप -5k कैप, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब हम राइट करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए होता है हमारा मॉडुलस ऑफ a2 - a1 डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2, राइट।
अपॉन होता है हमारा मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। यहाँ से हो जाएगा अब हमारा एस डी नहीं, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ हो जाएगा हमारा B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आई जे एन के कैप। वेक्टर B1 में हमारे देखिए कॉफिशिएंट्स हो जाएंगे 3 माइनस 16 एंड 7, एंड B2 में हमारे कॉफिशिएंट्स हो जाएंगे 3 8 एंड माइनस 5। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप, यहाँ पे देखिए 16 5 जा हो जाएगा हमारा 80 एंड बोथ निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 80 हो गया राइट। और ये 8 7 जा 56 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा हमारा 56, माइनस हो जाएगा जे कैप। यहाँ पे देखिए 3 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -15। ओके, एंड 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -21। दिस मच हो गया, प्लस हो जाएगा हमारा के कैप। अब यहाँ पे देखिए 8 3 जा हो जाएगा हमारा 24, 8 3 जा 24, और ये देखिए -16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -48, और पोजीशन इसका यहाँ पे देखिए माइनस साइन आता है तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +48। ठीक है ना, ये वैल्यू होगी, ये हमारा +48 है, करेक्ट कर लीजिएगा +48। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। तो यहाँ से देखिए हमारा 80 से 56 सब ट्रैक कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 24 आई कैप राइट। और ये हमारा बोथ वैल्यू है जो निगेटिव में ही है, तो ये हो जाएगा -36 और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा हमारा +36 जे राइट। और ये बोथ हमारे ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72, प्लस हो जाएगा 72 के कैप, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 की वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा √, ठीक है, 24 का स्क्वायर, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 576 प्लस 36 का स्क्वायर जो हमारा है चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 एंड 3 हो जाएगा 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 1 कैरी 10 हो जाएगा 6 9, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो गया 1, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1296 प्लस, अब यहाँ पे देखिए है 72, 72 का स्क्वायर वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 50, 7 7 जा 49 एंड 1 कैरी 50, ये हो जाएगा 4, दिस इज 8 1 एंड 5, ये हो जाएगा हमारा 5184, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। चलिए ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 + 6 हो जाएगा हमारा 10 एंड +6 दैट इज 16, कैरी हो गया 1, 9 9 18, 18 में हम 7 ऐड कर लेंगे दैट इज 25, 3 + 2 5 एंड 5 10, कैरी हो गया 1, 5 + 1 कैरी 6 एंड +1 7, दिस मच वैल्यू हो जाएगी 7056। ठीक है ना, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखिए हमारा जो A2 का वैल्यू है ये हो जाएगा 15 आई कैप प्लस 29 जे कैप प्लस 5 के कैप, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 8 आई कैप, यहाँ से हो जाएगा हमारा +9 जे कैप, और यहाँ से हो जाएगा हमारा -10 के कैप। जो हमारा वेक्टर A1 का वैल्यू था उसके ईच टर्म को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए 15 से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 आई कैप, और ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 38 जे कैप, और माइनस हो जाएगा हमारा 5 के कैप, ये वैल्यू होगी। चलिए पुट करते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा एस डी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ दिस मच वैल्यू हो जाएगा, देखिए 7 आई कैप प्लस 38 जे कैप -5 के कैप, ये वैल्यू हो गया। और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा B1 क्रॉस B2 का, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 आई कैप
प्लस 36 जे कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 72 के कैप, ये वैल्यू होगी। एंड अपॉन जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा √/7056। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं, अभी डिलीट हो गया हमारा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखिए 7 4 जा हो जाएगा हमारा 28, दैट इज 8 कैरी हो गया 2, 7 2 जा 14 एंड 2 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से कर लेते हैं इसको हम 38 एंड 36। 6 8 जा होता है हमारा 48, राइट। 6 3 जा हो जाएगा हमारा 18, 18 में 4 ऐड कर लेंगे तो 22 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 एंड 2 11, तो हो गया 8 6 3 1। ये वैल्यू हो जाती है हमारी 1368, ये वैल्यू हो गई। और ये माइनस हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 1 कैरी 36, ये वैल्यू होगी। एंड अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 7056, ये वैल्यू है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो अब इसकी तो हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, होप्स आप सारी चीज़ें नोट कर चुके होंगे। चलिए अब ये डिलीट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए हमारी एस डी इक्वल टू हो जाता है वैल्यू मॉडुलस ऑफ, इसको ऐड कर लेते हैं फर्स्टली। 8 8 जा हो जाएगा 16, 6 + 6 हो जाएगा हमारा 12 एंड 1 कैरी 13, 3 + 1 हो गया 4 एंड 1 कैरी हो गया 5, और ये हो गया 1, माइनस हो जाएगा हमारा 360 अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी √7056। ठीक है, ये वैल्यू होगी। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको अब हम लोग। 6 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6, 13 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 7, और ये हो गया हमारा 4, 3 गया 1, तो ये हो गया 1, राइट। और इसका हम अब मॉडुलस रिमूव कर लेंगे, √ वैल्यू हो जाएगी हमारी 7056। अब इसका देखिए हमें स्क्वायर रूट करना है, तो इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से देखिए डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, ये 5 टाइम, ये 2 टाइम, ये 8 टाइम। ठीक है, दिस मच हो गया। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 4 4 एंड 1। यहाँ से देखिए हमारे जो पेयर फॉर्म हो रहे हैं, ये जो हमारा वैल्यू है 21 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1176 अपॉन हो जाएगा 2 × 2 × 21, दिस मच वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, एक्चुअली हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे 84 हो जाता, बट रहने देते हैं। चलिए अभी इसको देखिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 4 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 रिमेनिंग बचेगा, ओके ना। तो ये 4 9 जा हो जाएगा 36 एंड 4 4 जा 16, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 294 अपॉन 21, राइट। तो 21 से ये डिवाइड हो जाएगा, 21 1 जा 21 एंड 21 4 जा 84। तो यहाँ पे हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू आएगा, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू यह जाएगा हमारा 14 यूनिट्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। चलिए करेक्ट आया है, हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 14 यूनिट। ठीक है, तो 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, कह रहे कि सो दैट द लाइंस दिस मच एंड दिस मच डू नॉट इंटरसेक्ट। तो देखिए अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा। तो इन सारी ये बोथ जो हमें लाइंस गिवन है इनके भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। हमारे जो गिवन लाइंस के इक्वेशन है, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, ये देखिए हमारा गिवन है r इक्वल्स टू i माइनस जे प्लस लेमडा ब्रैकेट ओवर 2i प्लस के, एंड सेकेंड लाइन का हमारा इक्वेशन गिवन है r इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस म्यू एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा i प्लस जे माइनस के। ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन है। चलिए अब इसके हेल्प से हम a1 b1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए a1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा i माइनस जे,
B1 इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा 2i प्लस के कैप, राइट। और यहाँ से देखिए हमारा वेक्टर A2 का वैल्यू हो जाएगा 2i कैप माइनस जे, एंड वेक्टर B2 का हमारा वैल्यू हो जाएगा i प्लस जे माइनस के। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे, सिंस एस डी इक्वल्स टू हमारा फार्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विथ B1 क्रॉस B2 अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, चलिए अब फाइंड आउट करते हैं हम B1 क्रॉस B2 की वैल्यू। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आई जे के, राइट। B1 में हमारे कॉफिशिएंट्स हो जाएंगे 2 0 एंड 1, एंड B2 में देखिए हो जाएंगे 1 1 माइनस 1। ठीक है, यही हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये -1, तो यहाँ पे हम देखिए डायरेक्टली राइट कर लेते हैं माइनस आई कैप। ठीक है, ये देखिए 0 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, और इसका पोजीशन नेगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। इसका पोजीशन देखिए होता है हमारा माइनस जे कैप। यहाँ से 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, तो -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा अब हमारा +3 जे कैप। ओके ना, के कैप वाले को राइट करते हैं, ये 2 - 0 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 2 के कैप। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, ये हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। यहाँ पे भी हमने शॉर्टकट कर लिया, 1 स्टेप हमने डिलीट कर दिए। यहाँ से देखिए हो जाएगा 9 + 4 13 एंड +1 14। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी √14, ये वैल्यू हो गई। एंड वेक्टर A2 माइनस A1 की जो हमारी वैल्यू होगी, ये देखिए हो जाएगा हमारा i माइनस सॉरी A2 की वैल्यू दिस मच है, ये हो जाएगा हमारा 2i माइनस जे, और यहाँ से हो जाएगा हमारा -i प्लस जे। तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो जे वाले टर्म तो कैंसिल हो रहे हैं, वैल्यू आ जाएगी हमारी मात्र आई कैप, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ एस डी इक्वल्स टू, अब हो जाएगा नॉट रूट ओवर मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 का वैल्यू देखिए हो गया आई कैप, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे B1 क्रॉस B2 की वैल्यू दैट इज हो जाएगा हमारा -i प्लस 3j प्लस 2k, दिस मच वैल्यू हो गई। एंड अपॉन देखिए हो जाएगा मॉडुलस का जो वैल्यू था हमारा √14, ये वैल्यू हो गई। चलिए तो यहाँ से देखिए हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे देखिए आई का आई कैप वाले में कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हो जाएगा -1, रिमेन हमारे 0 हो जाएंगे, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा √14। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/√14, और ये जो हमारी वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, और जब ये 0 नहीं आएगा तो जो हमारी लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा प्रूफ। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमें यही शो करना था कि इनके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। ओके ना, हमने कंडीशन आपको बताया था कि जब लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग होती हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है 0, जबकि यहाँ पे 0 नहीं आई, इसका मतलब यह है कि जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है, 8th भी हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे भी हमें नेचर ही फाइंड आउट करना है कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो अब देखिए हम इक्वेशंस को अब नहीं राइट करने वाले हैं, अब डायरेक्टली हम A1 B1 एंड A2 B2 की वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा A1 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा i प्लस जे माइनस के, एंड B1 की जो हमारी वैल्यू होगी ये देखिए हो जाएगी हमारी 3i कैप माइनस जे, एंड यहाँ पे हमारा A2 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 4i कैप माइनस के कैप।
एंड B2 की जो वैल्यू होगी हमारी यहाँ से हो जाएगी 2i कैप प्लस 3 कैप, राइट। अब यहाँ पे हम शो करते हैं एस टी इक्वल्स टू होता है हमारा फार्मूला, अगेन राइट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग राइट करते रहिए, ये आपको मेमोराइज हो जाएगा, इसलिए हम इसको राइट करते जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं हम नाउ B1 क्रॉस B2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ हैविंग फर्स्ट रोज एलिमेंट्स आई कैप जे कैप एंड के कैप, और B1 में देखिए जो हमारे कॉफिशिएंट्स हैं ये हो जाएंगे 3 -1 और यहाँ पे हो जाएगा 0, एंड B2 में हमारे कॉफिशिएंट है 2 0 एंड 3। यहाँ पे देखिए जे टर्म हमारा अवेलेबल नहीं है तो जे का कॉफिशिएंट हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा i। अब देखिए -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस हो जाएगा 0, इनका पोजीशन रहता है नेगेटिव तो ये माइनस जे हो जाएंगे। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 0, यहाँ से जाएगा 9 माइनस 0 प्लस हो जाएगा हमारा के। अब यहाँ से देखिए 0 और ये -2 होगा और इनका पोजीशन नेगेटिव होगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 0 प्लस 2। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है -3i कैप माइनस हो जाएगा हमारा 9 जे कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2 के कैप। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, चलिए। और यहाँ पे हो जाएगा नाउ मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, इसकी देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा -9 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है 9 प्लस 81 प्लस 4, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू है यह जाएगी √94, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर A2 माइनस A1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा A2 का वैल्यू दिस मच है तो ये हो जाएगा हमारा 4i कैप माइनस के कैप, और यहाँ से माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप हो जाएगा। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3i कैप माइनस जे कैप दिस मच, और के टर्म हमारे कैंसिल हो रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा अब हमारा एस डी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस जे कैप, एंड यहाँ पे हमारा जो था B1 क्रॉस B2 की वैल्यू, तो इसका देखिए था हमारा वैल्यू -3i कैप माइनस 9j कैप प्लस 2k कैप, यही वैल्यू था, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ B1 क्रॉस B2 की जो वैल्यू थी इसका था हमारा √94, ठीक है। डिटर्मिनेंट नहीं मॉडुलस, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हो जाएगा एस डी इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -9 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +9, ठीक है। ये मॉडुलस रहेगा हमारा अपॉन हो जाएगा √94, तो इसका देखिए वैल्यू हमारी 0 मिल रही है, और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू 0 मिल गई तो जो हमारी लाइन है वो इंटरसेक्टिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए राइट कर लेंगे देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। जो हमारी लाइन है ये इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे, या एस भी कह सकते हैं, यस इंटरसेक्टिंग, ठीक है। 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए सेकेंड पार्ट के लिए देखिए हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली अब हम वैल्यूज राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x1 y1 z1 की जो वैल्यू होगी हमारी देखिए हो जाएगा 5 7 एंड -3, राइट। और यहाँ से देखिए जो हमारा ये वैल्यूज होती है ये डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा हमारा a1 b1 c1 की वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 4 -5 -5, ठीक है। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x2 y2 z2 की वैल्यू, यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 7 एंड 5, एंड A2 B2 एंड C2 की जो वैल्यू होगी हमारी ये हो जाएगी हमारी 7 1 एंड 3, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको देखिए हम इसका जो फार्मूला होता है
अब उसके फॉर्म में इसको हम राइट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए होता है हमारा सिंस एस डी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू होता है, इसको भी पहले राइट कर लेते हैं फिर इधर राइट कर लेंगे। ये देखिए होता है हमारा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यहाँ पे होता है a1, दिस इज b1, दिस इज c1, a2, b2, c2, और होल अपॉन देखिए होता है हमारा रूट ओवर b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर, प्लस होता है हमारा यहाँ पे c1 a2 माइनस a1 c2 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर, प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू, राइट। अब इसको हम डायरेक्टली देखिए सॉल्व करेंगे। x2 माइनस x1, तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 3, ठीक है। y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू है 7 और ये -7, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे देखिए 3 है और ये माइनस करेंगे -5, तो ये +5 हो जाएगा, तो +5, सॉरी मिस्टेक हुआ हमसे, ओके ना। यहाँ पे है ये Z2 का वैल्यू है हमारा 5, Z2 का वैल्यू है 5 एंड Z1 का वैल्यू है -3, तो ये ऐड हो जाएंगे, वैल्यू 8 आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 8, अब सही है, ओके ना। मिस्टेक हो रहा था बट कोई नहीं, ठीक है। ये अब देखिए a1 b1 c1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 -5 -5, a2 b2 c2 का वैल्यू हमारा देखिए यहाँ पे ये x2 माइनस x1 करे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी, ठीक है ना, 8 - 5 दैट इज 3, ठीक है। चलिए अभी हो जाएगा हमारा 7 1 एंड 3, ये वैल्यू होगी। और अब हम यहाँ पे कर लेंगे मेन अपॉन, ठीक है, ये हमारा रूट हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल्स टू एस टी, राइट। अब देखिए जो हमारी b1 की वैल्यू है, b1 की वैल्यू है हमारी -5, तो ये हो जाएगा हमारा -5 इंटू C2 की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा हमारा -3 इंटू 5 माइनस B2 की देखिए वैल्यू है हमारी 1, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा C1 का वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा हमारा -5 और ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे देखिए C1 A2 है, C1 की वैल्यू है -5 एंड A2 की हमारी वैल्यू है 7, तो हो जाएगा 7 माइनस A1 की वैल्यू है देखिए 4, राइट। एंड यहाँ पे है C2 की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा इंटू 3 और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है A1 का देखिए वैल्यू है 4, राइट, इंटू B2 की वैल्यू है 1, राइट, माइनस A2 की वैल्यू है 7, राइट, इंटू B1 का वैल्यू है -5, तो हो जाएगा हमारा -5 का मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर और ये हमारा रूट और ये मेन अपॉन, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एस डी इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -15, राइट, और यहाँ पे -5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा और यहाँ पे पोजीशन होता है माइनस, तो +5 हो जाएगा। इनका पोजीशन 0, सॉरी इनका पोजीशन नेगेटिव और 0 है तो 0 वैल्यू हो जाएगी, प्लस हो जाएगा हमारा 8, राइट। अब यहाँ से देखिए 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 माइनस 7 5 जा 35, तो -35, तो ये प्लस हो जाएगा +35, दिस मच वैल्यू हो गई। अपॉन देखिए डिनोमिनेटर में वैल्यू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -15 और ये +5 तो -10 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -10 स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है प्लस, यहाँ से हो जाएगा हमारा -35 और ये -12, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -47, है ना, -47 दैट इज स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +4 और ये +35, तो हो जाएगा 39 और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए -10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, ओके, और ये 0 हो गया,
ये हो जाएगा हमारा 39 इंटू 8, तो प्लस देखिए 39 है इंटू 8 है, 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, 24 में हम 7 ऐड कर लेंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 312 और अपॉन में देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस। अब इनका स्क्वायर वैल्यू क्या होता है कैलकुलेट कर लेते हैं। 47 का 7 7 जा 49, 7 4 जा हो जाएगा हमारा 28 एंड 4 32, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 एंड प्लस 2 18, ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1209, राइट। प्लस इनका स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 में हम 8 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 2 11, तो हो जाएगा 1 2 5 एंड 1, यही वैल्यू होगी ना हमारी। ठीक है, यहाँ पे कैरी हो जाएगा तो देखिए हो जाएगा हमारा 1 5 2 1, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 2 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ 2 एंड 11 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ 8 और ये हो जाएगा 2, 282 हो गया। अपॉन हमारा रूट ओवर वैल्यू देखिए 9 + 1 हो जाएगा 10, ओके 2 एंड 1 कैरी 3 हो जाएगा, 1 + 2 3 एंड 1 ये 4 हो जाएगा, ओके ना। और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, यही हमारी वैल्यू मिल रही है। तो इसका वैल्यू इन्होंने सॉल्व करा है, नहीं सॉल्व करा है, बस ये बता रहे हैं कि ये नॉन जीरो है। ठीक है ना, ये आप शो कीजिए कि ये नॉन जीरो है। ठीक है, और यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो जाएगा। अगर ये सॉल्व होता है तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारी जो वैल्यू है 3 से डिवाइड हो रही है, बट ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। चलिए यही रहने दीजिए, यही आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर दीजिए और ये नॉन जीरो है, तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना, ये जो हमारी लाइन से इंटरसेक्टिंग नहीं है। सेकेंड भी हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसके थर्ड को सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट भी है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए ये देखिए यहाँ पे हमें लाइंस के इक्वेशंस गिवन है और ये हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है। चलिए राइट करते हैं इनको हम लोग, सोल्यूशन का पार्ट। देखिए जो हमारे लाइंस है ना, ये मर्ज करके हमारे a1 b1 की वैल्यूज को राइट करा गया है। इनको हम r = a1 + लैम्डा b1 एंड r = a2 + म्यू b2 के फॉर्म में राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा लाइन, फर्स्ट लाइन दिस मच हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप। यहाँ पे देखिए i का 3 में मल्टीप्लाई कर लिए, j का 4 में, दिस मच हो गया एंड k का देखिए -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2k प्लस हो जाएगा लेमडा कॉमन, सॉरी t कॉमन है, यहाँ पे t है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए t हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -i कैप और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा +2j कैप और यहाँ से हो जाएगा हमारा +k कैप। एंड जो हमारी सेकेंड लाइन है ये देखिए हो जाएगा हमारा r = यहाँ पे हो जाएगा हमारा i, यहाँ से हो जाएगा हमारा -7j कैप और यहाँ से हो जाएगा हमारा -2k कैप। यहाँ पे देखिए हमें s एज अ स्केलर गिवन है तो s कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा i, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा +3j और यहाँ से हो जाएगा हमारा +2k कैप। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमारे a1 की वैल्यू हो जाएगी 3i कैप प्लस 4j -2k, b1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यहाँ पे हमारा a2 का वैल्यू हो जाएगा i -7j -2k एंड b2 का हमारा वैल्यू हो जाएगा i +3j +2k। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम SD = डायरेक्टली राइट करेंगे। देखिए यहाँ पे a2 - a1 का वैल्यू जो होगा डायरेक्टली हम राइट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये मॉडुलस है हमारा, a2 - a1 करना है। यहाँ पे देखिए i से 3i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
2i, राइट। और यहाँ से 7j से -4j करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा -11j, और -2k है और ये +2k, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस मच वैल्यू हो जाएगी। बट हमें b1 क्रॉस b2 की तो वैल्यू फाइंड आउट ही करनी होगी ना। चलिए सॉरी कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब फार्मूला भी हमको राइट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा b1 क्रॉस b2 अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। सॉरी ये मॉडुलस है नॉट ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, यहाँ से देखिए हो जाएगा i j k, राइट। और यहाँ पे b1 में हमारे कॉफिशिएंट्स हो जाएंगे -1 2 1 एंड b2 में हो जाएंगे हमारे 1 3 एंड 2। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे i हो जाएगा 4 - 3, 4 - 3, इनका पोजीशन होता है माइनस, तो -2 - 1, -2 - 1 प्लस हो जाएगा k कैप, यहाँ से देखिए -3 और ये हो जाएगा -3, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -3, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है आई कैप, ये -3 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये +3j हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा -6 k कैप, ये वैल्यू हो गई। अब इसके मॉडुलस की वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी √, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 + 9 और 6 -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36, राइट। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाती है √46, ये वैल्यू हो गई। और a2 माइनस a1 भी फाइंड आउट कर लेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 हमारा यहाँ पे है, ये देखिए हो जाएगा हमारा i माइनस 7j माइनस 2k, ये हो गया। एंड a1 की वैल्यू दिस मच है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -3i कैप -4j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2k कैप। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2i कैप माइनस हो जाएगा हमारा 11j कैप, और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस मच वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसको पुट करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा SD इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a2 माइनस a1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2i कैप -11j कैप एंड b1 क्रॉस b2 की वैल्यू यहाँ पे है, तो ये जाएगा हमारा i प्लस 3j कैप -6k कैप, दिस मच वैल्यू होगी एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा √46, ये वैल्यू होगी। चलिए ये डिलीट हो जाएगा अब हमारा, तो अब यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाती है SD इक्वल्स टू मॉडुलस, देखिए आई कैप वाले मल्टीप्लाई होंगे -2, जे कैप वाले मल्टीप्लाई होंगे -33 और इनका 0 हो जाएगा, दिस मच वैल्यू होगी अपॉन हो जाएगा हमारा √46, यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी 35 अपॉन √46, यही वैल्यू हो जाएगी हमारी SD की, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जो है SD का √35 ही बता रहे हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा 35 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, 35 तो हमारा नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारा जो वैल्यू आया है, ठीक है ना, यहाँ पे जैसा आंसर गिवन है उसके रिस्पेक्टिव करेक्ट नहीं है, तो इसको आप लोग करेक्ट कीजिएगा। बट ये जो हमारी वैल्यू है ये नॉन जीरो है, ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू जो है ये नॉन जीरो है, तो जो हमारी लाइन्स है ये इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। चलिए ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू की बात है आप लोग चेक कीजिएगा कहाँ पे हमने मिस्टेक करा है, उसको आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, हम उसको करेक्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है कि यहीं पे कहीं हमने मल्टीप्लिकेशन करने में कुछ मिस्टेक कर दिया हो, ठीक है ना, तो ये हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है इसका जो √35 आना चाहिए, ठीक है ना, तभी हमारा इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू है वो √35 आएगा। तो हो सकता है हमने इसके लिए कुछ मिस्टेक करा हो, चेक कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लिया। इस क्लास में बस हम लोग यहीं तक सॉल्यूशन करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आपके जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस है
उनके सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।